नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज टीवी चैनल, जो आपको देश प्रदेश की सभी खबरों जो आपको सबसे पहले एसएस न्यूज टीवी चैनल पर देखने को मिलती है। समस्त प्रकार की खबरों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल, धमकियों के बीच ग्रामीण ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार। फतेहगढ़ वन परिक्षेत्र के ग्राम चाकरी निवासी एक आदिवासी परिवार ने जनसुनवाई में कलेक्टर को आवेदन सौंपकर वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि विभाग के कुछ अधिकारियों की कथित मिलीभगत के चलते उन्हें उनकी कब्जे की वन भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही पुराने न्यायालयीन प्रकरण में राजीनामा नहीं करने पर लगातार जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। आवेदन के अनुसार 26 जून 2026 को सुबह करीब 7 से 8 बजे प्रार्थी अपने पुत्र मुकेश भील के साथ खेत पर खेती का कार्य कर रहा था। इसी दौरान नागर सिंह भिलाला पुत्र केरन भिलाला, दलवीर सिंह भिलाला पुत्र भुवान सिंह भिलाला एवं सुमेर सिंह भिलाला निवासी ग्राम छिकारी थाना फतेहगढ़ अपने अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचे। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में राजीनामा करने का दबाव बनाया और इनकार करने पर प्रार्थी व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए गाली गलौज की। शिकायत में ये भी उल्लेख है कि 2 जुलाई 2026 को आरोपी दोबारा एकजुट होकर पहुंचे और कथित रूप से चेतावनी दी कि यदि उनके खिलाफ न्यायालय में गवाही दी गई तो पूरे परिवार को रास्ते में खत्म कर दिया जाएगा। इससे पूरा परिवार भय के माहौल में जीवन यापन कर रहा है। आवेदन में वन विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि विभाग के अधिकारी दूसरे पक्ष से मिलीभगत उनके कब्जे की वन भूमि से उन्हें बेदखल कराने का प्रयास कर रहे हैं। आरोप है कि भूमि पर पेड़ों की कटाई कराई जा रही है और विरोध करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। शिकायतकर्ता का ये भी आरोप है कि कई बार वन विभाग और पुलिस को सूचना देने के बाद भी उनकी शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने, परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा वन विभाग की भूमिका की जांच कर दोषी अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। मैं आपका मेरा कल सिंह कहाँ रहते हैं? चाकरी थाना कौन सा लगता है आपको? बमौरी। जी बताएं, क्या समस्या लेके आए थे आप? ये समय से आए, हम जमीन नहीं कर रहे। नान सिंह पटेल जबरदस्ती फिर ऊपर मतलब जमीन कर रहे हैं। अगले साल तक घटना होगी, हमारा आदमी खत्म हो गया और फिर भी कर रहे थे। फिर हुआ जो फिर मतलब काई को कर रहे फिर हम अब जो किए था सरकार मतलब जांच किया जाए मतलब। तो सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है? नहीं, हाँ सरकारी जमीन है। तो ये कौन सी ज़मीन है जी? ये अब के मारे में जो पिछले साल विवाद हुआ था? अगले साल विवाद हुआ था जी। क्या विवाद हुआ था? वो हंगामा बसा था, एक आदमी खत्म हो गया हमारा। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते नहीं करने दें। हम हमारे बगल में जो डांग है वो 8 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, यहाँ कहीं को आने दें हम। भाई साहब बताएं, कुछ लोग आए थे, क्या है पूरा मामला? ये क्या है, ग्राम चाकरी के लोग हैं और यहाँ वन विभाग की भूमि है, 2 गांव के बीच में लगी हुई है, चाकरी और शिकारी की। और इस पर जो है अनावेदक जो इनके साथ जो पूर्व में झगड़ा हुआ है, अनावेदक गढ़ आके वहाँ कटाई कर रहे हैं। इस पर से ये उसको वहाँ कटाई से रोकने के लिए गए थे और फिर उन्होंने संबंधित जो है फतेहगढ़ में जाकर जो है वहाँ के रेंजर साहब को बताया कि साहब पूर्व में भी यहाँ जब हमने इनको कटाई करने से रोका तो झगड़ा हुआ था और झगड़े में हमारा एक आदमी ख़त्म हो गया था। अब ये दोबारा से ये प्रकरण में जमानत से बाहर आने के बाद दोबारा से नान सिंह वगैरह अनावेदक जो इसमें आरोपी है वो दोबारा से लोगों को लेके उस ज़मीन पर कटाई कर रहे हैं, जिसकी सूचना इन्होंने वन विभाग को दी। और वन विभाग से आने के बाद चूँकि इनके केस में मैं फरियादी वकील हूँ, फिर मेरे पास आए तो इनको हमने बोला, फिर हम लोग सब मिलकर जो है कलेक्टर साहब को जनसुनवाई में एक आवेदन देने आए हैं कि वो वन विभाग की जो भूमि है अतिक्रमण की, उस पर अनावेदक द्वारा जबरन कब्जा करना चाहते हैं और ये लोग वहाँ रोकेंगे तो फिर झगड़े की स्थिति बनती है। इसलिए ये लोग मौके की जांच करा कर उनको वहाँ वन विभाग की ज़मीन पर ना वो कटाई करें, ना आकर वहाँ जो है उसको कब्जा करें। ये लोग ये चाहते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एसएस न्यूज टीवी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।